पुराने समय की बात है। एक गांव में रवि नाम का एक आदमी रहता था। कोल्हापुर गरीब किसानों का गांव था। उसमें रहने वालों अधिकतर किसान गरीब थे। सबसे बड़ा कारण था कि उस गांव की जमीन उपजाऊ नहीं थी। दोगुना मेहनत करके भी इतनी फसल नहीं हो पाती थी कि जिससे परिवार के लोग अपना गुजारा कर सकें। हालांकि रवि अकेला रहता था, फिर भी अपना खर्च नहीं चला पाता था। एक दिन रवि सोचता है, हमारे गांव के लोग दूसरे गांव में जाकर काम कर रहे हैं और साल 6 महीने बाद ही बहुत सारा पैसा लेकर आ रहे हैं और उनके परिवार का खर्च आसानी से चल रहा है। इतना ही नहीं, वो सुरेश तो 3 साल बाद वापस आ गया और उसके साथ अब उसकी पत्नी और एक बच्चा भी है। जब गांव में था तब तो खाने के भी लाले थे और अब देखो। रवि सोच लिया कि अब वो भी दूसरे राज्य में जाकर काम करेगा। अब अगली सुबह ही रवि भगतपुर के लिए रवाना हो गया और 2 दिन के सफर के बाद वो भगतपुर पहुंच गया। उसने जैसा सुना था वैसा उसको कुछ भी दिख नहीं रहा था। उस नगर में राजा का महल तो दिख रहा था, लेकिन उसके बाद तो सभी के घर साधारण ही थे। रवि को उस नगर में कोई सेठ नजर नहीं आया, सभी साधारण लोग ही थे। बहुत देर तक नगर में घूमने के बाद उसने एक आदमी से पूछ ही लिया, भाई, इस नगर में कोई अमीर आदमी नहीं रहता क्या? मैंने तो इस गांव के बारे में बहुत सुना था, लेकिन यहाँ तो सब लोग साधारण ही हैं, कोई भी अमीर नहीं है। भाई, तुम गलत सोच रहे हो, यहाँ कोई गरीब नहीं है। तुम हमारे साधारण घरों पर मत जाओ। हमारे इस नगर में इतने बड़े व्यापारी हैं कि उसके सामने राजा भी कुछ नहीं है, मगर राजा का आदेश है कि किसी के भी घर राजा के महल से बड़े नहीं होने चाहिए। इसलिए सब साधारण तरीके से रहते हैं। व्यापारियों के व्यापार कई नगरों में है। दूसरे नगर में व्यापारियों के आलीशान महल भी है। उनके परिवार और बच्चे वहीं रहते हैं। यहाँ तो बस व्यापार चलता है। अब कौन क्या करता है ये तो मुझे नहीं पता। बस मुझे ये बता दो कि मुझे यहाँ रोजगार कैसे मिलेगा। पहला रोजगार पाने का तरीका है कि तुम राजा के दरबार में चले जाओ। तुम में कोई हुनर होगा तो राजा तुमको कोई काम दिला देंगे। दूसरा ये तरीका है कि तुम किसी भी आदमी से नौकर का काम मांग सकते हो। तुम्हें काम मिल तो जाएगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। तुमको कोई पहचान पत्र देना होगा। अगर कोई पहचान वाला मिल गया और तुमको रखवा दिया तो तुम इस शहर से जिंदगी भर नहीं जाना चाहोगे। और अगर नहीं मिला तो राजा की आज्ञा का पालन करना होगा, यानी शाम तक कोई भी अनजान आदमी यहाँ की सड़कों पर नहीं घूम सकता। अगर कोई ऐसा व्यक्ति पाया तो उसको 1 साल की जेल हो सकती है। इसलिए अब तुम जल्दी से किसी निर्णय पर पहुंचो। इतना कहकर वो आदमी आगे चला गया। अब वो जल्दी से राजा के दरबार में गया। महाराज, मैं आपके दरबार में काम की तलाश में आया हूं। मैं बहुत दूर से आया हूं। कहां से आए हो तुम? मैं माधवपुर से आया हूं। अच्छा, तुम्हारे पास कौन सी कला है? तुम कौन सा काम कर सकते हो? राजा जी, मैं थोड़ी बहुत खेती कर लेता हूं और मेहनत मजदूरी भी कर सकता हूं। इसके अलावा मुझ में कोई दूसरा कला नहीं है। देखो, ये राजमहल है, इसलिए यहां खेती का तो कोई काम नहीं है और इस नगर में मजदूरों की कमी नहीं है। हजारों मजदूर बेरोजगार बैठे हैं। अच्छा होगा कि तुम नगर छोड़कर किसी गांव में काम की तलाश करो और तुम बाहर द्वारपाल से हमारे राज्य का नियम समझ लो। रवि जब द्वारपाल के पास गया तो द्वारपाल ने रवि से कहा, तुम 1 घंटे के अंदर ही या तो नगर के बाहर चले जाओ या किसी सराहे में रुक जाओ। इस तरह सड़क पर खाली मत घूमो। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो राजा भी तुम्हें सजा देने से रोक नहीं पाएंगे। अब रवि वहां से चल पड़ा।
उसके पास एक भी पैसा नहीं था, तो वो सराहे में रुक नहीं सकता था, तो उसको नगर छोड़ना ही अच्छा लगा। अब वो तेजी से नगर से बाहर निकल गया और किसी गांव की तलाश में निकल गया। बहुत देर तक चलने के बाद उसको एक पेड़ और एक चबूतरा दिखा। उसके पास एक कुआं था। अरे, यहाँ तो एक चबूतरा है और पास में एक कुआं है, यानी यहाँ आते जाते यात्री ठहरते हैं। आज यहाँ कोई नहीं ठहरा है। इसका मतलब कोई दूर का मुसाफिर नहीं आया है। और मुसाफिर आएगा भी क्यों, जब इस नगर में कोई रोजगार ही नहीं है। यहाँ का राजा तो खुद कंगाल है। और उस चबूतरे पर सो गया। आधी रात को अचानक से उसकी नींद खुल गई, तो उसने देखा कि एक आदमी उसके पास चबूतरे पर बैठा हुआ है। भाई बेथे क्यों हो, सो जाओ। वैसे आप हो कहाँ के और आपको कहाँ जाना है? भाई, मुझे कहीं नहीं जाना है और मैं अब कहीं का भी नहीं हूं। मैं एक चोर हूं। आप चोर हो, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे पता है, वो मैंने यहां आते ही देख लिया था। मैं समझ गया कि तुम मेरी तरह बहुत मजबूर आदमी हो। तभी तो मैं यहां बैठकर तुम्हारे जगने का इंतजार कर रहा था। मैं कभी मजबूर आदमी को नहीं लूटता, उल्टा मैं उसकी कुछ मदद कर देता हूं। लेकिन तुम कहां के रहने वाले हो और यहां कैसे आ गए? मैं माधवपुर राज्य का रहने वाला हूं। मैं रोजगार की तलाश में यहां आ गया। जब मैं यहां के राजा से मिला तो राजा ने मुझे रोजगार देने से मना कर दिया। तुम पहले आदमी नहीं हो राजा, आज तक किसी को कोई काम नहीं दिया। उसने अपने राज्य के लोगों को भी कोई काम नहीं दिया। उसके यहां मंत्री से लेकर मजदूर तक सब उसके ससुराल से है। भगतपुर में राजा का नहीं, रानी का राज है। रानी मेदिनीपुर की है। मेदिनीपुर के राजा ने इस राजा को हरा दिया था। उसका राज्य इस शर्त पर वापस मिला कि मेदिनीपुर की राजकुमारी भरतपुर की रानी बनेंगी और राजा को उसके अधीन रहना होगा। तभी से यहां रानी का राज्य है। राजा तो यहां बस दिखावे के लिए सभा में बैठता है, लेकिन यहां राज रानी का ही चलता है। तो तुम राजा से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो तुमको रोजगार दे देगा? मैंने भी पहले कोई चोर थोड़े ही था। मैं भी तुम्हारी तरह राजा से काम मांगने गया था, लेकिन राजा ने इनकार कर दिया। और अब घर परिवार के खर्चे बैठने से नहीं चलते। मैंने बहुत जगह काम की तलाश की, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। घर में 4 दिनों से पत्नी भूखी थी, इसलिए उसने कह दिया कि अब तुम मेहनत मजदूर करो या चोरी चकारी, बस तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। और फिर उसी रात में घर से निकल पड़ा और इसी स्थान पर आ गया। यहाँ पहले बहुत आने जाने वाले रहगीरों का जमावड़ा लगा रहता था, तो मैं उनका खाने पीने का सामान चोरी करने लगा और कभी-कभी कुछ पैसे भी। लेकिन मैं उतना ही चोरी करता हूं कि जिससे मेरे घर का खर्चा चल सके, क्योंकि अगर बहुत सारा धन चोरी कर लिया तो एक दिन पकड़ा जाऊंगा। भाई, तुम तो चोरी करके भी पेट भर लेते हो, मगर मुझसे तो चोरी भी नहीं हो पाएगी। आगे भगवान मालिक है। इस भारंभ में मत रहना कि तुम्हें कोई भगवान आकर भोजन देगा। भगवान ने तुम्हें हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं कि कमाओ और खाओ, लेकिन जब तुम काम नहीं करोगे तो भूखे मर जाओगे। कोई भगवान तुम्हें भोजन देने नहीं आएंगे। इसलिए मेरी मानो और मेरे साथ मेरे काम में लग जाओ। जब हम 2 जने साथ में होंगे तो और अच्छे से काम कर सकते हैं। जब तुम काम करने में माहिर हो जाओगे तो अपना गांव चले जाना। भाई, मुझे माफ करो, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। मैं चोरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अरे, मैं कहाँ कह रहा हूं कि तुम चोरी करो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे पास एक गाय है, तुम उसकी देखभाल कर लेना और मैं उसके बदले तुम्हें दोनों वक्त का खाना दे दिया करूंगा। मुझे कोई काम मिल तो नहीं रहा, तो मैं इसके यहाँ गाय की रखवाली कर ही कर लेता हूं। और ये क्या काम करता है, इससे मुझे क्या।
ठीक है, मैं तैयार हूं। रवि चोर के साथ उसके घर आ गया। देखो, मैं इस आदमी को गाय की रखवाली के लिए ले आया हूं और अब ये आदमी यहीं रहेगा। स्त्री रवि को देखते ही बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि वह चोर उसको पसंद नहीं था। वैसे तो रवि की उम्र उस स्त्री से कम थी, लेकिन अब वो स्त्री मन ही मन रवि को पसंद करने लगी। आपने पहली बार कोई अच्छा काम किया है। मैं गाय के काम को लेकर बहुत परेशान थी। मुझे तो गाय का दूध निकालना ही नहीं आता था, मगर आपने नौकर रख लिया तो बहुत अच्छा किया। इस तरह रवि चोर के यहाँ रहने लगा। अब चोर बिना किसी चिंता के घर से बाहर चोरी के लिए चला जाता और 3 से 4 दिन बाद आता। इधर स्त्री रवि को खूब खिलाती पिलाती और उसका पूरा ध्यान रखती। दरअसल रवि हमेशा गाय वाली झोपड़ी में ही सो जाता था। एक रात वो स्त्री रवि के पास गई और बोली, अब तुम रोज घर के अंदर ही सोना। मालकिन, मैं घर के अंदर नहीं सो सकता। अगर मालिक को पता लग गया तो आप भी शक के घेरे में आ जाओगे। तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सब देख लूंगी। सच तो ये है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मन में विचार कर लिया है कि अब तेरे साथ ही रहूंगी। अब रवि स्त्री की बात मानकर उसके साथ उसके कमरे में ही सो गया। लेकिन आधी रात को ही चोर घर आ गया और दरवाजा खटखटाया। हे भगवान, आज पहली बार कोई गलती करने चली थी और आज ही फंस गई। तुम एक काम करो, इस पलंग के नीचे छुप जाओ। मैं तुमको यहाँ से भगाने का इंतजाम कर दूंगी। और फिर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने में बड़ी देर लगा दी और गाय के झोपड़े में रवि नहीं है। कहाँ है? उसका पेट शाम से खराब है, कहीं आसपास गया होगा साफ करने। आप भी पता नहीं कहाँ से ऐसे नौकर पकड़ लाते हो। थोड़ा भी ज्यादा खा लेता है तो उसको परेशानी होने लगती है। लेकिन आसपास जाकर देखो, यहीं होगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं आसपास देख कर आता हूँ। चोर घर से बाहर रवि को देखने गया तो पीछे से रवि जल्दी से जाकर अपनी खाट पर सो गया।